तो यार हम जब भी बॉलीवुड मूवीज में विलन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में मोस्टली गब्बर सिंह, डॉक्टर डेंग, मुगेम्बो और साकाल जैसे विलन से याद आते हैं। लेकिन वही बात करें करंट सिनेरियो की तो ऐसा कोई विलन याद नहीं आता जो इन जैसा डरावना वाइब्स दे। एंड अभी तो ऐसा सिचुएशन आ गया है कि खुद स्टेब्लिश हीरो ही विलन का रोल करने लगे हैं। और मैं इससे बुरा नहीं कह रहा हूँ, अच्छा है यार, इसी बहाने हमें अच्छे विलन तो देखने को मिलेंगे। लेकिन तुम ये भी सोचो यार, ये विलन तो बन जाएंगे लेकिन वो कमीनापन कहाँ से लाएंगे। इस वीडियो में मैं किसी साउथ विलन की बात नहीं करूंगा क्योंकि साउथ में हमें अभी भी पहले जैसे विलन ही देखने को मिलते हैं। सो ये वीडियो सिर्फ बॉलीवुड विलन्स के बारे में ही होगा। तो देखो 90s में हमें भर भर के विलन्स देखने को मिलते थे, लेकिन कुछ विलन्स ऐसे थे जिन्हें हम आज भी भुला नहीं पाते, मतलब उनका ऑरा ही वैसा था। आप शोले के गब्बर सिंह को ही देख लो, ये एक ऐसा कैरेक्टर था जो अपने खौफ से सरकार तक को डरा देता था। इसीलिए तो गब्बर इस बैग के नाम से बनी पिक्चर में अपना हीरो कहता है गब्बर एक कामयाब पॉलिटिशियन से भी बड़ा ब्रांड है। किसी को पता नहीं होता था कि गब्बर कब क्या करेगा। इसका इतना भौकाल था कि जब भी कोई बच्चा रोता था तब उसकी माँ उसे कहती थी बेटा सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। और ये हमें उसकी पावर दिखाती है। जब किसी पिक्चर में हीरो से ज्यादा ताकतवर विलन होता है तब पिक्चर देखने में और भी मजा आता है और गब्बर इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जब भी हमें स्क्रीन पे गब्बर का सीन देखने को मिलता था तब हम अपनी आंखें धीरे धीरे स्क्रीन से हटाने लगते थे क्योंकि हम गब्बर का वो भौकाल देखना नहीं चाहते थे, या यूं कहूँ तो हमें डर लगता था, ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ एक पिक्चर है और ये एक विलन के भौकाल को सिग्निफाई करती है। हम जब भी शोले मूवी को याद करते तो हमारे दिमाग में सबसे पहले गब्बर कैरेक्टर ही हिट होता है और उसका वो आइकॉनिक डायलॉग, कितने आदमी थे सरदार? 2 आदमी थे। वैसे ही मुगेम्बो, डॉक्टर डेंग, साकाल ये सारे आइकॉनिक विलन्स के डायलॉग और भौकाल पर सीटी बजती थी। लेकिन वहीं आज हमें क्यों इन जैसे खतरनाक विलन्स देखने को नहीं मिलते। मैंने ये नहीं कहा कि आज हमें विलन्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन उन्हें देखे इन जैसा डरावना वाइब्स नहीं आता। तो देखो इन सारे आइकॉनिक विलन्स को खत्म करने के लिए शाहरुख खान का सबसे बड़ा हाथ है। 90s से पहले नॉर्मली पिक्चर में विलन का होना कंपलसरी था और जिस तरह से उन्हें बिल्ड किया जाता था जिसे देख के हमें उनके प्रति गुस्सा ही आता था। लेकिन फिर 90s में शाहरुख खान का दौर आया जिन्होंने विलन को देखने का व्यू ही बदल दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे विलन को पोर्ट्रे किया जो देखने में ताकतवर तो नहीं होता लेकिन एक तरह से साइको टाइप का होता जो अपने जुनून के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। बाजीगर, अंजाम, डर, इन तीनों पिक्चर में जिस तरह से उन्होंने विलन को पोर्ट्रे किया जो एक नॉर्मल इंसान को उस कैरेक्टर के प्रति अट्रैक्शन फील करवाती है क्योंकि उनका कैरेक्टर हर एक पिक्चर में फिजिकली तो ताकतवर नहीं होता था लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होता था और यही चीज लोगों को उस कैरेक्टर के लिए सिंपैथी पैदा करती थी, ये जानते हुए भी कि वो एक विलन है। और लोगों ने शाहरुख खान के इस एंटी हीरो टाइप विलन को इतना पसंद किया कि बाकी के आइकॉनिक विलन्स को तो भूल ही गए। और यही वो दौर था जब बाकी के विलन्स का नाम धीरे धीरे मिटने लगा क्योंकि अब सारे प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर भी शाहरुख खान के उस एंटी हीरो टाइप कैरेक्टर को पसंद करने लगे थे क्योंकि शाहरुख खान ने हीरो और विलन के गैप को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया और एक नया एरा की शुरुआत की जिसे एंटी हीरो का टैग मिला। और अब तो फिल्म मेकर्स इतने रियलिस्टिक पिक्चर बनाने की कोशिश करते हैं कि वो अलग ही माइंडसेट से विलन को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा में हीरो का बाप विलन की सोच रखता है, बरेली की बर्फी में हीरो स्कैम कर रहा होता है और ऐसे अनेकों पिक्चर्स देखने को मिलेंगे जिसमें हमें अलग ही माइंडसेट से विलन देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमने वो खौफनाक विलन को खो दिया जो अपने नाम से लोगों को ताली बजाने के लिए एक्साइटेड करते थे। प्रेम चोपड़ा ये एक ऐसा नाम था जो सलमान खान के रोमांटिक नेम प्रेम के पॉपुलर होने से पहले एक ब्रांड था। जब भी लोग प्रेम चोपड़ा के मुंह से ये डायलॉग सुनते थे, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, तब कोई भी सीटी बजाए बिना रह नहीं पाता था। और तब पिक्चर में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर की जरूरत होती थी, हीरो, हीरोइन और विलन। लेकिन अब 2 ही कैरेक्टर की जरूरत होती है, हीरो और हीरोइन, क्योंकि अब हीरो ही विलन को भी प्ले करने लगे हैं। और अगर पिक्चर में दूसरा विलन हो भी गया तो उसका मकसद बेसिकली रिवेंज ही होता है। और जिसने इस एंटी हीरो टाइप की शुरुआत की मतलब शाहरुख खान, उसने ही लास्ट में जाके इन सारे विलन को प्ले करना छोड़ दिया और DDLJ और कुछ होता है उन्होंने रोमांटिक हीरो की तरफ मुंह मोड़ लिया। लेकिन उनका एंटी हीरो का सिलसिला चलता रहा और बाकी के विलन पूरी तरह से खत्म हो गई क्योंकि लोग समय के साथ बदल रहे थे और वो हीरो, हीरोइन और विलन के फंडे से बोर होने लगे थे। उन्हें कुछ नया चाहिए था और शाहरुख खान ने उन्हें नया कंटेंट दिया। लेकिन इसके साथ ही लोगों ने उन पुराने आइकॉनिक विलन्स को खो दिया। तो अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या SRK की वजह से हमने उन आइकॉनिक विलन्स को खो दिया? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो यार अब इस वीडियो को यहीं पे लगाते हैं फुल स्टॉप। अगर तुम्हें वीडियो देख के थोड़ा भी अच्छा लगा तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को लाल से ग्रे कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।